अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो और आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस को पहले से प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना। ये वही क्वेश्चंस हैं जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, टीसीएस, इन्फोसिस और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे बड़े एमएनसी और टॉप स्टार्टअप्स के इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं। रिमेंबर, वन मिस्ड वीडियो कुड मीन वन मिस्ड जॉब ऑफर। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक नई सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप एमएनसीज और स्टार्टअप के रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये वीडियो एक नॉन स्टॉप सॉल्यूशन है, द ओनली वीडियो यू विल नीड टू प्रिपेयर फॉर योर सीक्वल इंटरव्यूज़। इस सीरीज़ में हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखेंगे, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियरली समझ आए और आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू क्रैक कर पाएँ। और हाँ, मैं ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डेली अपलोड करूँगा और आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगा। मेरे पास कंप्लीट क्वेश्चन सेट्स हैं जो इंटरव्यू में बार बार रिपीट होते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन में, मेरे पास पूरा सेट है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 0 to 3 ईयर्स के वर्क एक्स में पूछा जाता है, मतलब फ्रेशर्स के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और पैकेज इज़ ऑब्वियसली डेटा एनालिस्ट के पैकेजेस प्योर। हाँ, ये हो सकता है कि जो फ्रेशर्स हैं उनको शायद 8-9 लैक्स के स्टार्टिंग में मिले, क्योंकि एचआर का भी कुछ एक ब्रैकेट रहता है, बट स्टिल दैट्स नॉट आवर पॉइंट। हमारा पॉइंट है कि इंटरव्यू क्लियर करना बस, और हम इन्हें थ्योरी और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ कवर करना, दैट्स आवर मेन मोटिव, ताकि आप इंटरव्यू रेडी हो जाओ। मैं आपको टेबल क्रिएशन और उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि आप उसको कॉपी और पेस्ट करके अपने सीक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ कर सको। एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैं यहाँ पोस्ट जीआरई सीक्वल यूज़ कर रहा हूँ, और सारे जो फार्मूलाज हैं, आई मीन क्वेरीज हैं, ऑलमोस्ट सेम है। अगर डिफरेंट हो तो यू कैन गूगल इट, या तो आपको डाउट हो कि अगर आप कुछ डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका भी सॉल्यूशन देने को रेडी हूँ। देयर इज़ नो इशू इन दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला इंटरव्यू क्वेश्चन। तो पहला इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है? राइट अ सीक्वल क्वेरी टू फाइंड डुप्लीकेट रोज इन अ टेबल। तो चलिए देखते हैं। ये है मेरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये है पोस्ट जीआरई सीक्वल विथ क्रिएट टेबल का क्वेरी और इंसर्ट का क्वेरी। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से मतलब दिखे, और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आपको थोड़ा और छोटा मिनिमाइज में चाहिए, मैक्सिमाइज में चाहिए, योर विश, देयर इज़ नो इशू इन दैट। और बोलो तो और भी बड़ा करना है तो भी फिर भी ठीक है, इट्स अ गुड विजुअल, मैं तो बोलूँ तो ठीक है। पहले हमने क्रिएट टेबल किया और इंसर्ट किया। ये टेबल छोटा है तो इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो रो नंबर या आईडी 4, 5 और 6 हैं वो रिपीटेड हैं। तो रवि कुमार जो हैं उनका नाम 3 बार रिपीट हुआ है, और होता है बिकॉज देखो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक्स होते हैं, और आप जब कंपनीज में जाओगे वहाँ पे भी आपको ऐसे मिस्टेक्स दिखेंगे। सो नो नीड टू वरी अबाउट, इसके लिए आप लोग हैं डेटा एनालिस्ट, तो दिस इज़ व्हाट यू विल गिव सोल्यूशन टू देम। तो यहाँ पे हाँ, और एक दूसरा नाम अमित शर्मा है जो फर्स्ट और सेकंड है। यहाँ पे भी ये दोनों जो एम्प्लॉई नेम है, यहाँ पे नेम लिखो, एम्प्लॉई नेम, एनीथिंग यू कैन राइट। इन दोनों का जो आईडीज़ हैं वो डिफरेंट है, बट नाम सेम है। नाम के साथ साथ ईमेल और डिपार्टमेंट भी सेम है। एक बात बता रहा हूँ, रो तभी सेम होगा या तभी डुप्लीकेट में आएगा जब ईच एंड एवरी डेटा इज सेम। यहाँ पे अगर आईटी के जगह डैश भी आ जाएगा तो भी ये डुप्लीकेट में नहीं माना जाएगा। डुप्लीकेट तभी माना जाएगा जब ये देखो, ये तीनों रो पूरा सेम है, पूरा कॉपी है, डिट्टो कॉपी, दैट इज सेम, दैट इज व्हाट मीन्स डुप्लीकेट टू सीक्वल। तो हाँ, हम टॉपिक से हट गए थे।
सबसे पहले हम एक सिंपल टेबल बनाएंगे। मान लो एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें कुछ नाम, ईमेल और डिपार्टमेंट स्टोर्ड हैं और एक्सीडेंटली कुछ डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड आ गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग डुप्लीकेट को फाइंड करेंगे ग्रुप बाय करके। राइट, कैसे करेंगे, तो हम डुप्लीकेट्स डिटेक्ट कर सकते हैं ग्रुप बाय से, क्योंकि हम उन कॉलम्स को ग्रुप करेंगे जिनके वैल्यूज आइडियली यूनिक होने चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेरी टेबल में। मैं लिखूंगा सिलेक्ट, पहले लिखूंगा नेम, देन लिखूंगा ईमेल, उसके बाद लिखूंगा डिपार्टमेंट। राइट, अब एक बात बताओ, जब भी आप किसी को बोलते हो कि ये मेरे पास डेटा है, या तो सपोज आपने ये एक्सेल में किया और आपके मैनेजर ने आपको बोला या आपके हेड ने या फिर आपके क्लाइंट ने आपको बोला कि इसमें से डुप्लीकेट डिलीट कर दो। आप तो यहाँ देख सकते हो, चलो यहाँ पे 7 रोज है, 7 में हाँ 3 डुप्लीकेट्स हैं और यहाँ पे इसके 2 डुप्लीकेट है, तो आप डिलीट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ काउंट कर लिया है। आपने मतलब आपने एक चीज़ देखा है कि एक नाम 2 बार है या तो एक नाम 3 बार है, तो 3 बार और 2 बार ये क्या होता है, ये काउंट होता है। आपने काउंट किया एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ स्मॉल लाइक टेबल स्ट्रक्चर, आपने काउंट किया कि हाँ ये नाम 2 बार है, ये नाम 3 बार है, तो डुप्लीकेट्स हैं, दैट्स इट। सेम चीज़ हमें सीक्वल को बताना है कि भाई सीक्वल तू एक काम कर, तू जो टेबल है इसमें जितने भी रोज हैं तो पहले ग्रुप बाय कर। ग्रुप बाय करेगा तो जितना नाम आएगा उसमें काउंट कर कि एक एम्प्लॉय का नाम या फिर जो डेटा है वो कितने बार है। ठीक, तो ऑब्वियसली अगर एक चीज़ एक से ज़्यादा बार होगा तो उसे डुप्लीकेट माना जाएगा। कॉमन सेंस, लेमैन्स लैंग्वेज। सेम चीज़ हमें सीक्वल को बताना है कि भाई तू काउंट कर और बता कि एक से ज़्यादा सेम डेटा कौन कौन से मतलब रोज में है। राइट, सेम चीज़ हमें यहाँ लिखना है, दैट्स इट। यहाँ पे हमने ऐसे लिखा तीनों डेटा, मतलब नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट, नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट तीनों चाहिए। और हम बोलेंगे सीक्वल को कि भाई तू काउंट कर। क्या काउंट कर? नेम, एनीथिंग। आप नेम दे सकते हो, ईमेल दे सकते हो या डिपार्टमेंट दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वीडियो के पहले में मैंने बोला था कि डुप्लीकेट तभी काउंट होगा जब दोनों रोज सेम टू सेम मैच होंगे। तो या तो आप नेम में काउंट करो, या तो आप ईमेल में काउंट करो, या तो आप डिपार्टमेंट में काउंट करो, सेम ही चीज़ है। बट हाँ, आईडीज में काउंट मत करना, बिकॉज आईडीज आर डिफरेंट। सी 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट है, तो नो यूज़। वो दिखाएगा 7 आईडीज हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 इज 7 आईडीज, नॉट दिस डिटेल, मतलब नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट नहीं, ओनली आईडीज। वो नहीं करना है। तो नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट में आप कुछ भी बोल सकते हो काउंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे नेम जाऊँगा, काउंट नेम एज एम्प्लॉय काउंट। ठीक है, अब मैंने दे दिया। अब हायरार्की, आई एम नॉट हायरार्की वाइज बट टेक्निकल वाइज सीक्वल कहाँ से काम करता है? पहले फ्रॉम से, फ्रॉम प्रैक्टिस एम्प्लॉय। प्रैक्टिस एम्प्लॉय क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस एम्प्लॉय टेबल का नाम है। इस टेबल से हमें क्या करना है, जो भी डेटा है लाइक पहले ग्रुप बाय करेंगे। जो भी डेटा है उसको पहले ग्रुप बाय करो, उसके बाद ग्रुप बाय क्या करो, किसको करो? नेम को। क्यों नेम को? क्योंकि हमने काउंट में यहाँ नेम दिया हुआ है, तो नेम के आगे एक नंबर आ जाएगा कि ये नाम इतने बार है। राइट, लाइक दैट। आप यहाँ अगर ईमेल लिखोगे तो ग्रुप बाय ईमेल ही आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा ग्रुप बाय नेम। राइट, बट एक ग्रुप बाय का मेन सिनेरियो ये रहता है कि आपको जितने भी डेटा आपने सिलेक्ट में दिया हुआ है वो यहाँ देना पड़ेगा। अगर सपोज मैं ये डेटा हटा देता हूँ तो आपको ग्रुप बाय में सिर्फ नेम देना पड़ेगा, दैट्स द थिंग। राइट, बट एनीवेज, हाँ मैंने ये तीनों कॉलम्स दिए, तो ये तीनों कॉलम्स को आपको यहाँ देना पड़ेगा। राइट, नहीं दोगे तो एरर दिखाएगा, बिकॉज ये ही रूल है ग्रुप बाय में, वही सारे कॉलम्स होने चाहिए जो कॉलम्स यहाँ पर है। और ये जो काउंट बोल रहे हो
ये भी एक कॉलम है बट दिस इज एग्रीगेट कॉलम, तो ये आप अपने साइड से दे रहे हो कि काउंट करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल, इस टेबल से पहले आप ग्रुप बाय करो और मतलब इन कॉलम्स को ग्रुप बाय करो, और हैविंग, क्या हैविंग, जिसमें कि जो काउंट ऑफ नेम है, काउंट ऑफ नेम इज ग्रेटर देन 1, दैट्स इट। और यहाँ दे देंगे सेमीकोलन, ठीक है। अब चलिए इसको रन करते हैं। देखिए सेम चीज़ हमारे पास नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट, ये 3 कॉलम तो आए, प्लस ये जो एग्रीगेट वैल्यू का कॉलम है काउंट ऑफ नेम, ये भी आ गया एज एम्प्लॉय काउंट। और देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि कौन कौन से रोज हैं, या तो कौन कौन से नाम हैं जो 2 बार हैं, मतलब मोर देन 1 है। तो अमित शर्मा, जैसे मैंने आपको बोला था, पहला अमित शर्मा 2 बार था और रवि कुमार 3 बार। सेम चीज़ हमने सीक्वल को बोला कि भाई तुम काउंट करो, तो मैं यहाँ कहीं पे जो टेबल है, लाइक सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम प्रैक्टिस एम्प्लॉय, ये टेबल मैं यहाँ पे लाइक फ़ोटो डाल दूंगा ताकि आप कंपेयर कर सको इस टेबल को और इस टेबल को। एक्चुअली पोस्ट जीआरई सीक्वल में दोनों टेबल एक साथ नहीं करता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाइक फ़ोटो डाल दूंगा, तो आपको इजीली लाइक यू कैन कंपेयर इट, इसीलिए। तो इसी तरीके से हम लाइक डुप्लीकेट्स को निकाल सकते हैं इन सीक्वल। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम क्या क्या सीखे, डुप्लीकेट्स कैसे ढूंढना है, ग्रुप बाय और हैविंग का यूज़ कैसे करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय एंड हैव अ नाइस डे।